नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद साथियों। द्विघात समीकरण की दुनिया में आप सबका स्वागत है। हम लोग प्रश्नों का श्रृंखला देख रहे हैं। वैसे प्रश्नों को हल कर रहे हैं जो परीक्षाओं में हूबहू आता है। खासकर हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रांस परीक्षा को मद्देनजर रखते हुए अपनी तैयारी को तंदुरुस्त कर रहे हैं और गणित में पूरे नंबर लाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अभ्यास कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा है कि गणित जो है बहुत ही आसान विषय होता है, उसे बहुत ही आसान बनाया जा सकता है। उसके लिए हमें कंसेप्ट के साथ पढ़ना होगा। अगर हमारा कंसेप्ट क्लियर होगा तो मैथ आसान होगा, कंसेप्ट क्लियर होगा तो मैथ आपकी महबूबा बन सकता है। बहुत ही शानदार विषय है और इसमें नंबर आते नहीं बल्कि छपते हैं। आपने दो हथियार के नाम अवश्य सुने होंगे, खास करके गांवों में निवेश करने वाले लोग से छुपा नहीं होगा। एक हसुआ होता है और दूसरी खुरपी होता है। आपने अक्सर देखा होगा हसुआ और खुरपी में एक खासियत है, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है। अगर हसुआ की बात करें तो अगर हसुआ में अगर हम धार बना के लाए हैं, अगर उस हसुआ को दो हसुआ लाए, दोनों में धार बना हुआ, एक हसुआ को घर पे रख दी और एक हसुआ से मैंने काम करना शुरू किया, घासे काटी, जो भी काम होगा उससे मैंने किया। कुछ दिन के बाद 5-10 दिन के बाद जब हम ऑब्जर्व करेंगे दोनों हसुआ के बीच में, तो आप यह महसूस अवश्य किए होंगे कि जो हसुआ रखा हुआ था उसमें उतना ही धार है, वह उतना ही तेज है। लेकिन जो हसुआ काम कर रहे थे जिस हसुआ से, उसमें धारें कम हो गई है, वो सामान अब ज्यादा घासे जो है वो नहीं कट रहा है, उसकी दांतें कमजोर हो चुकी है, उसकी धारें कमजोर हो चुकी है। लेकिन वही अगर दो खुरपी में दोनों पे आपने धार बनवा लिया है, एक खुरपी को घर में रख दिया और दूसरे खुरपी से आपने काम किया, मिट्टी कोड़ना हो, घास छीलना हो, जो भी काम किया, आप जरूर महसूस किए होंगे कि जो खुरपी घर में रखा था और जो खुरपी से मैंने काम किया, अगर उस दोनों खुरपी से अगर तुलना कीजिएगा ना, तो जिससे काम कीजिएगा वो ज्यादा तेज होगा, उसमें ज्यादा धारी होगी इसकी तुलना में जो घर में रखा हुआ था, जो घर में पड़ा हुआ था। ठीक वही बात गणित के साथ है। अगर आप गणित को छोड़ दीजिएगा तो वो भी भूल जाएगा उस खुरपी की तरह, लेकिन अगर आप उस खुरपी की तरह अगर इसको यूज कीजिएगा, काम कीजिएगा, तो यह वैसे ही धारदार होगी जैसे खुरपी चलती हुई खुरपी धारदार था, काम करती हुई खुरपी धारदार था। ठीक उसी प्रकार आपका गणित भी धारदार होगा अगर आप अभ्यास कीजिएगा तो, अगर आप उसे बार बार बनाइएगा तो, अगर आप उसे रोज अपने रूटीन के अनुसार अगर रोज सॉल्व कीजिएगा तो मैथ आपका भी धारदार हो सकता है। तो आइए हम अपने मैथ को धारदार बनाते हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते बिना समय गंवाए हुए। पहली सवाल है कि समीकरण 3 - 7x + 6x² = 0 के मूलों का गुणनफल ज्ञात करें। अब यहां मूलों का गुणनफल ज्ञात करना है। आपने देखा यहां कि इसका घात 2 है, अर्थात 2 मूल होगा। अब हम उस 2 मूल को निकालें और गुना करें, तो मूल निकाल के गुना करें, दो बात हो गया। तो हम वो भी कर सकते हैं, लेकिन उसको निकालने में टाइम लगेगा। आपने मूलों का गुणनफल, मूलों का जो है संबंध अगर द्विघात समीकरण के गुणांकों के साथ अगर देखा हो, तो आप यूं ही चंद मिनट में जो है, चंद सेकंड में इसको निकाल सकते, चंद सेकंड में निकाल सकते हैं। जहां आपने पढ़ा होगा कि मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा जो है -b/a होता है, और अल्फा इंटू बीटा जो है मूलों का गुणनफल c/a होता है, और तुरंत ऊपर नीचा करके आंसर ला दीजिएगा।
तो यदि पता हो तो ठीक है। मैंने द्विघात बहुपद की क्लास में भी मैंने संबंध निकाला था। फिलहाल एक बार और देखते हैं और समझते हैं बातों को। चलिए, मान के चला कि इसका दो द्विघात है, एक हमारा क्या हो गया अल्फा, और एक जो इसका मूल है वो क्या है बीटा। अगर इसका गुणनखंड निकालिएगा तो x माइनस अल्फा होगा और ये क्या होगा x माइनस बीटा। अगर आप इस दोनों गुणनखंड को गुणा कर दीजिएगा, गुणनखंडों का अगर गुणनफल निकालिएगा, अर्थात x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा को अगर मल्टीप्लाई कीजिए, अब ये जीरो था तो ये दोनों का गुणनफल भी जीरो है, ही होगा। अब x से गुणा करिए एक बार तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस के अल्फा x, और एक बार माइनस बीटा से गुणा कीजिएगा तो माइनस का बीटा x और माइनस माइनस प्लस का अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। अब यहां से आप कह सकते हैं एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कॉमन मिल जाएगा, यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है, यहाँ माइनस है यहाँ भी माइनस, तो माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो क्या बच जाएगा इसमें अल्फा, और प्लस का क्या बचेगा बीटा, और इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। तो यहां से आपको इस मूलों की सहायता से आप एक द्विघात बहुपद निकाल लेंगे। अगर द्विघात बहुपद की व्यापक रूप देखिएगा तो जी ए क्या होता है ए एक्स स्क्वायर माइनस का प्लस का बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। अगर आप इससे बराबरी कीजिएगा, अगर आप इससे बराबरी कीजिएगा तो देखिए फिलहाल x के गुणांक मैंने कुछ है तो एक, फिलहाल मैंने मान लिया कि ये जो a है वो कितना है 1। इस कंडीशन से आप देखिए तो ये जो b है उसकी जगह पे अल्फा प्लस क्या आया है बीटा, और ये जो c है उसकी जगह पर क्या आया है अल्फा इंटू बीटा। अगर हम इसको भाग दे दे 1 से तो ये b को अगर 1 से भाग दे दिया जाए तो यहां से जो b का वैल्यू है वो किसके बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा बी बाई ए, और भी प्लस में क्या नहीं ना जी माइनस में, और ये अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू देखेंगे तो किसके बराबर होता है सी बाय ए के। सी को अगर हम इस ए से भाग दे दे तो इसके बराबर आ जाएगा। तो यहां से अल्फा प्लस बीटा जो आया, अल्फा इंटू बीटा जो है वो बता सकते हैं सी बाय ए। अल्फा इंटू बीटा कितना होगा सी बाय ए। यदि आप b को देखिएगा तो b जो है वो किसके बगल में होता है, b जो है x का गुणांक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप x का गुणांक, x का गुणांक बट्टा, और a जो है वो किसका गुणांक है एक्स स्क्वायर का, और दूसरा c जो है इसमें कोई चर नहीं है तो ये हमारा कौन सा पद होगा अचर पद, और ए क्या होगा तो एक्स स्क्वायर का। अगर इसमें कोई चार वेरिएबल नहीं है तो इसे आचार पद कांस्टेंट टर्म। तो इस प्रकार हम अब डायरेक्ट आप इसका उपयोग करके सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। जब ये आपको अल्फा प्लस बीटा कहे तो आप समझ लीजिए माइनस का बी बाई ए, और अल्फा इंटू सी बीटा कहे तो सी बाय ए, और ये भी फॉर्मूला जो है आप इसको याद कर लीजिए, ये आपको काम देगा द्विघात समीकरण निकालने में। अगर कहा जाए कि मूलों का योगफल या मूलों का गुणनफल इतना दिया हुआ है, या फिर अगर आपको मूल दे दिया है तो आप उसका योगफल और गुणनफल निकाल के अगर इसमें डालेंगे तो द्विघात समीकरण निकल जाएगा। तो ये हो गया हमारा द्विघात समीकरण का फॉर्मूला, इसमें डाल के हम कोई भी द्विघात समीकरण जो है वो निकाल सकते हैं। ठीक, आइए अब सीधे हम सवाल पे चलते हैं। अब जैसे यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा दिया है मूलों का गुणनफल, मूलों का क्या निकालना है गुणनफल, तो ये क्या होगा अल्फा इंटू बीटा, और ये कितना होता है माइनस का बी बाय ए, और बी क्या होता है एक्स का गुणांक, तो ये कितना है माइनस का अल्फा इंटू बीटा कितना होगा सी बाय ए, और सी अचर पद होता है तो ये कितना है 3, और ए जो होगा एक्स स्क्वायर का गुणांक तो ये कितना है 6। इसको काट देंगे तो कितना होगा 1/2, कहाँ मिलेगा ऑप्शन नंबर बी में। बस यूं ही तुरंत खत्म हो जाएगा।
यहां हमसे पूछा है मूलों का योगफल, अर्थात क्या निकालना है, अल्फा प्लस बीटा, और ये कितना होता है माइनस का बी बाई ए। अब यहां देखिए बी होगा एक्स का बगल वाला है, तो ये कितना है माइनस का 9, और ये फॉर्मूला में माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ए कितना दिया हुआ है 2, तो कितना हो गया 9/2। ऑप्शन नंबर कहां मिलेगा, डी में। उसके अलावा 13 नंबर सवाल देखेंगे तो यदि समीकरण इतना इतना का मूलों का योगफल और गुणनफल क्या है बराबर, तो के का मान ज्ञात कीजिए। अब हमें के का मान कहा है, इसके लिए कंडीशन दे दिया कि मूलों का योगफल और गुणनफल बराबर है, तो जो कहा है वह कर दीजिए ना, आ जाएगा। सवाल जब ये देता है तो उसका व्यवस्था भी सवाल में होता है, खाली उस व्यवस्था को समझिए, पकड़िए और उसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। अब यहाँ कह दिया कि अल्फा प्लस बीटा बराबर है, तो अल्फा सॉरी मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा और मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा दोनों क्या है बराबर। अब ये कितना होता है तो माइनस का बी बाई ए, और ये कितना होगा सी बाई ए। अब यहाँ पे अगर बी खोजिएगा तो कितना है माइनस का 6, तो -6, और ए कितना दिया हुआ है तो ए, और सी देखिएगा तो सी कितना है 3 के, और ए कितना है तो ए। आप इस के से इस के को खत्म कर सकते हैं, इधर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये 6 हो गया, और ये 3 के हो जाएगा, ए गुना में चला जाएगा, फिर इसको इधर भेज दीजिएगा तो के बराबर 6 बट्टा कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ से के का मान कितना निकल जाएगा 2, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ है ए में देखने को मिलेगा। तो आप यूं ही आसान से मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल निकाल सकते हैं। जब मूलों का योगफल की बात किया जाएगा तो अल्फा प्लस बीटा जो है माइनस बी बाई ए होगा, और जो मूलों की गुणनफल पूछेगा तो वो हमारा होगा अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। ठीक, देखिए तो आइए और भी सवालों के साथ हम लोग खेलना सीखते हैं। तो 14 नंबर सवाल कहता है यदि 3x² प्लस 8x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 के मूल अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का मान ज्ञात करें। अभी जो हमने निकाला यहाँ तो दुइये को चीज पता किए जी, अल्फा प्लस बीटा दो ही संबंध बता है, अल्फा प्लस बीटा जो माइनस बी बाई ए निकल के आया, और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए आया। अब देखो यहाँ तो पावर 3 लगा के पूछ दिया है, मन में ख्याल आएगा कि दोनों निकाल लेते हैं, दोनों मूल और 3-3 घात करके अपना जोड़ लेंगे बाद में। तो ऐसे में कभी कभी मूल निकालने में कठिनाई होगी, और मूल निकालने में भी आप लोग मूल निकाले हैं तो थोड़ा टाइम लगता है। हम इसको भी इस रूप में ले जा सकते हैं, तब डायरेक्ट ही वाला फॉर्मूला यूज कीजिएगा, मूल निकालने के झंझट से अब बच सकते हैं। अगर मूल निकालने की झंझट से बच सकते हैं, बचना चाहते हैं, तो आप इसको भी इसमें रूप में बदल लीजिए। अब देखिए ना यहाँ 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा दिया, अब अल्फा बीटा निकाल के नीचा में रख के पट्टा पर का जोड़ कीजिएगा तो टाइम लगेगा ना। अब कोशिश कीजिए कि इसको भी हम इसी टर्म में बदल ले, क्योंकि इसका उपाय हमें मालूम है, इसका उपाय हमें क्या है मालूम है, बहुत ही मूल निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, सीधे माइनस बी बाई ए और सी बाई ए से काम खत्म। तो हम कोशिश करेंगे कि ऐसे ऐसे रूपों को ऐसे रूप में कैसे बदले। तो आइए कुछ रूप जो फेमस है उसको हम यहां देखते हैं। जैसे एक अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर आपसे पूछा जाए ये कितना होगा, तो आप तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर जानते होंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, इसमें क्या होता है अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा प्लस क्या होगा बीटा स्क्वायर। अब आपको खाली अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए, तो इसको उन्हें ठेल दीजिए ना जी, तो इधर प्लस में उधर माइनस में चला जाएगा। तो यहां से आप कह सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस कितना होगा 2 अल्फा इंटू बीटा। आप कहिए कि अल्फा इंटू बीटा नहीं बता दीजिएगा सी बाई ए, और अल्फा प्लस बीटा कितना होगा माइनस पी बाई। क्या मूल निकालने की जरूरत पड़ेगा नहीं ना, तो मूल निकालने के झंझट से बच सकते हैं, बस थोड़ा सा दिमाग को घुमा लेना, और आसानी से आप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को कह सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा इंटू। ठीक इसी तरह
और भी देखते हैं। अगर यहीं पे हमें अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू पूछ दिया जाए, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू जैसे ये पूछा है, अब जरा ए प्लस बी का होल क्यू की तरफ चलिए ना। अल्फा प्लस बीटा क्यू कितना होता है जी? अल्फा क्यू प्लस कहो बीटा क्यू प्लस 3 अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। अजी इसको उधर ठेल दीजिएगा तो यही ना बचेगा, यही तो निकालना है। तो इसके जगह पे हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा के होल क्यू में से अगर -3 अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा हटा दिया जाए तो यही ना बचेगा। तो अगर हमें अल्फा प्लस बीटा का क्यू निकालना हो तो हम अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू -3 अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा, देखिए अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए और अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। क्या मूल निकालने की झंझट पड़ेगा? नहीं ना। तो मूल निकालने की झंझट से अगर बचना है तो थोड़ा दिमाग को दौड़ाना होगा, और जब बार बार प्रयास कीजिएगा तो यूं ही गणित जो है आपका खुरबीत की तरह तेज हो सकता है। तो ज्यादा याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा, कंसेप्ट के साथ हम समझेंगे तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर रटोगे तो फटोगे, फिर अंत में समझ में करते हो क्या होगा। ठीक, तो आइए और हम आगे चलते हैं। अगर यहीं पे हमको कहता कि अल्फा क्यू और बीटा क्यू का क्या होगा जी, अगर हमें कह देता कि अल्फा क्यू और बीटा क्यू बताइए ना क्या होगा, तो जब आप अल्फा क्यू और बीटा क्यू पूछेगा तो फिर आपको याद आएगा कि अल्फा माइनस बीटा का होल क्यू क्या होता है। अब ऐसी परिस्थिति में आप फिर इसमें आप जाइएगा आगे तो अल्फा माइनस बीटा भी हमको जरूरी पड़ जाएगा, क्योंकि अल्फा माइनस बीटा का तो हमको पता नहीं है। इससे पहले हम एक चीज और देख लेते हैं, अल्फा माइनस बीटा का निकाल के देखते हैं कितना। तो अल्फा माइनस बीटा अगर निकालिएगा तो आप कहिए ना कि अल्फा माइनस बीटा निकालना हो तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर कर देते हैं तो क्या आता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस का 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। अब आप कहिए कि इसका तो अभी गरम गरम निकाले, अल्फा स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा इंटू बीटा अगर यहां रख दीजिएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा की जगह पे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा इंटू बीटा प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा, ये कितना हो जाएगा जी, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा इंटू बीटा। हमको अल्फा माइनस बीटा चाहिए था, ये स्क्वायर का वैल्यू है डाल दो, रूट आ जाएगा जी। अल्फा माइनस बीटा कितना हो जाएगा, तो कहेंगे रूट अंडर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू। तो हम ऐसे ही अपने दिमाग को घुमाएंगे और मूल निकालने की झंझट से बच सकते हैं, उस परेशानी से दूर हो सकते हैं और चंद मिनट सेकंड में जो है हम जो है सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए थोड़ा दिमाग को दौड़ाना होगा। तो यहां से हमें निकल के आ गया जी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा इंटू। तो ऐसे ही कुछ अलजेब्रिक फॉर्मूला हमें याद रखना पड़ेगा अगर हमें इसे तुरंत चुटकियों में सॉल्व करना है तो। और बार बार जब सवाल बनाएंगे तो जो है ये फॉर्मूला रटना नहीं पड़ेगा, बल्कि आपके दिमाग में बैठ जाएगा। कहते हैं ना कि जितना हम लोग अभ्यास करते हैं या जितना जो सैनिक जो है अभ्यास की मैदान में पसीना बहाता है, उतना ही जो है युद्ध के मैदान में खून बहाता है। जितना ही आप अभ्यास कीजिएगा, अभ्यास के दौरान आप मैदान में पसीना बहाइएगा, उतना ही बॉर्डर पे जाकर के उतना ही युद्ध के मैदान में खून की नदियां बहेगा। तो बात वही है, यदि आप अभ्यास कीजिएगा, जितना अभ्यास करते रहिएगा, उतना ही आप एग्जाम हॉल में जो है क्वेश्चन को धजिया उड़ाइएगा। क्वेश्चन को क्या कीजिएगा, धजिया उड़ाइएगा, उसका खून की नदियां बहा सकते हैं, चिंता की बात नहीं। तो आइए हम इस सबको थोड़ा देखते हैं। और अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू पूछा था तो यहां लगा दीजिए ना, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का बी बाई ए। तो माइनस का बी माइनस 8 और ए कितना हो गया 3, इसका होल क्यू कर दो जी, माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा, 3 अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बाई ए, तो 2/3
2/3 इंटू, फिर गुना कर दो, और अल्फा प्लस बीटा माइनस का बी वाई तो 8/3, वो भी माइनस में। अब कहिए ये 3 से 3 पार, ये माइनस से माइनस का हो जाएगा जी प्लस। 8 को अगर 3 बार गुना करोगे तो 8 64, वो भी क्या माइनस में, और फिर -8 में प्लस हो जाएगा, और फिर -8 से गुना कर दीजिएगा इसको तो 8 चौक 32 और 8 छक 48, 512। तो ये हमारा माइनस का 512 आ जाएगा। और यहाँ 3 तिया 9 तिया 27 प्लस 8 दूना कितना 16। अब कहिए इसका क्या कर ले हम लोग एलसीएम। 27 3 का लघुत्तम कितना आ जाएगा 27 से, ये आएगा कितना -5। 27 से कम 1, 27 से कम 1 तो 1 मरतबे कट जाएगा तो 512 होगा, और 3 नमा 27 तो 16 नमा 100, 16 नमा 126, गलत बात है मेरे, 16 नमा कितना हो जाएगा जी 144। अब कहिए एक प्लस और एक माइनस है तो ये क्या हो जाएगा जी घट जाएगा। 12 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा 8, 10 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा 6, और 4 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा 3। तो माइनस का 368/27 जो ऑप्शन में कहीं देख रहा होगा, तो ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है सी में। आइए अब हम लोग 15 नंबर सवाल को देखते हैं। यदि द्विघात समीकरण, करना तो पार हो गया था, आ गया कोई बात नहीं। यदि समीकरण 3x² प्लस 5x माइनस 7 इक्वल टू 0 के मूल अल्फा और बीटा हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या हो। अब कहिए अल्फा बीटा निकाल के जोड़िएगा, इसको थोड़ा दिमाग को यूज कीजिए। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, इसका क्या कीजिए एलसीएम ले लीजिए, तो क्या होगा अल्फा इंटू बीटा। अगर कोई कॉमन नहीं होता तो सीधे गुना कर देते हैं। इसका एलसीएम कितना होगा अल्फा बीटा का लघुत्तम अल्फा बीटा, अल्फा से अल्फा खत्म तो बच गया क्या बीटा, बीटा को 1 से गुना करोगे बीटा, बीटा से भाग लगाएंगे बीटा खत्म, बच गया क्या अल्फा, अल्फा को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा अल्फा। अब कहिए ना नहीं बक देंगे, ये ऊपर में क्या गया बीटा प्लस अल्फा कहो या अल्फा प्लस बीटा, कोई फर्क पड़ता है चीज, 2 में 3 जोड़ो 3 में 2 जोड़ो 5 ना आएगा। तो यहाँ बीटा प्लस अल्फा है या अल्फा प्लस बीटा, ये कितना होता है तो माइनस का b/a। अब कहो माइनस का b/a, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है जी c/a। सवाल वही है तो दोनों में ए तो सेम ना होगा, एक दोनों को काट दो ना, कोई फर्क पड़ेगा लिखने का। माइनस का b अब बट्टा में क्या दे दो c, नीचे नीचे कट जाएगा, नहीं कटेगा। अरे भाई कमजोर है मैं तो, इसको देखिए ना। अब कहिए कि इसको क्या करना है भाग माइनस का b/a और भागा क्या लिखोगे c/a। पता होना चाहिए कि भाग कहाँ जाएगा गुना में, ये चला जाएगा ऊपर, ये आएगा नीचे, अब कट जाएगा, क्या बच गया माइनस का b/c। डाल दो ना यहाँ पे, b कितना है जी माइनस का b, तो b 5 है तो -5, और c हमारे पास जो है वो कितना है -7। माइनस माइनस कट गया, कितना बचेगा 5/7 कहाँ मिलेगा तो ऑप्शन नंबर बी में मिलेगा। या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू ए को डाल सकते, कोई फर्क नहीं, फिर तो कटिए ना जाएगा। तो मन है तो यहाँ ए का भी वैल्यू डालिए, कोई नहीं अपना बना सकते हैं, तो यूं ही यहीं पर काट दीजिएगा और छोटा हो जाएगा। तो कैलकुलेशन कैसे करना है ये तो अपने हाथ की बात है, और वह उतना शार्प होगा आपका कैलकुलेशन जितना आप अभ्यास कीजिएगा। सारा बात जो है अभ्यास पर ही टिका हुआ है, अभ्यास करने से ही सब कुछ होगा। तो शॉर्ट करने का एक ही तरीका है, शॉर्ट बनाने का कम समय लगने का, वो है अभ्यास। बार बार अभ्यास कीजिएगा तो समय अपने आप कम हो जाएगा। ठीक, तो समय से नहीं घबराना है, कंसेप्ट को क्लियर करते हुए समय अपने आप कम हो जाएगा जब हम सवाल को बार बार सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए हम फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल नंबर 16 पे कहा है कि यदि x² प्लस px प्लस q इक्वल टू 0 के मूल अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा बट्टे बीटा और प्लस बीटा बट्टे अल्फा का मान ज्ञात करें। कुछ भी कहेगा ऐसे वैसे उलट पलट के अल्फा प्लस बीटा दे देगा, कहेगा मान निकालिए, तो कोशिश कीजिए कि उसको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में बदल ले, तब तक सारा टेंशन खत्म है। क्योंकि हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a और अल्फा इंटू बीटा c/a होता है।
ठीक, तो आइए हम इसको भी उसी रूप में ले चलते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा और बीटा बट्टे अल्फा दिया हुआ है, ले लो ससुरा का लघुत्तम। अल्फा और बीटा का लघुत्तम कितना होगा, अल्फा इंटू बीटा। बीटा से बीटा खत्म तो बचेगा क्या, अल्फा, तो फिर में क्या डाल दोगे, अल्फा स्क्वायर। अल्फा को अल्फा से गुना करोगे, अल्फा स्क्वायर। अल्फा से अल्फा गायब तो क्या बच गया, बीटा। बीटा को बीटा से गुना किया तो क्या हो गया, बीटा स्क्वायर। अब कहिए एक करता पता है, एक कर नहीं पता, एकरो जुगाड़ है, एकरो जुगाड़ है वही रूप में ले जाने का। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस क्या कर दोगे, 2 अल्फा इंटू बीटा, और नीचे में अल्फा इंटू बीटा है ये। अब डालना दीजिए इसमें, अब किसका इंतजार है। अब अल्फा प्लस बीटा कहिए कितना होगा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का बी बाय ए। तो माइनस का बी बाय ए कहिए, तो माइनस का बी कितना हो गया, बी, माइनस का बी, और ए कितना है जी, तो ए कुछ है तो कितना, एक्स स्क्वायर का गुना कितना है, एक। एक नीचे में डालिए ना तो फर्क रहेगा ना, छोड़ दीजिए, बी का स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा, तो 2 अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, तो क्यू, अब बट्टा में एक कितना होगा, क्यू, और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, तो क्यू बट्टा एक क्यू ए आएगा। अब पी का स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर और माइनस 2q बट्टा में q। कौन सा ऑप्शन है इधर इसके जैसा, ऑप्शन नंबर ए में है, यहाँ पे ए लिखा हुआ था, कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए। तो घबराने की जरूरत नहीं है, अल्फा बीटा को उल्टा दे, पलटा दे, 2 थप्पड़ मार दे, 3 थप्पड़ मार दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 घात दे दे, 3 घात दे दे, 4 घात दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस लगा दे। हम उसको कोशिश करेंगे कि अल्फा प्लस बीटा में बदल ले और अल्फा इंटू बीटा में बदल ले, क्योंकि उसका जुगाड़ हम लगा के रखे हैं पहले से, ठीक है। तो आइए आगे की सवाल को देखते हैं। और क्या गणित का डर लग रहा है जनाब, बार बार अभ्यास करोगे तो गणित जो है आपको सलाम ठोकेंगे। तो अभ्यास को करते रहिए, जितना अभ्यास कीजिएगा उतना ही अच्छा आपका गणित होगा। तो गणित से डरने का नहीं है, गणित में अगर सफलता पाना है तो उसका एक ही मंत्र है, अभ्यास 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 अभ्यास। जितना मन है उतना कीजिए, बार बार सवाल को बनाए, ठीक है। आइए देखते हैं आगे का सवाल। तो ऐसा समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 1/2 तथा 1/3। अभी ही हमने पहले जब एक संबंध निकाला था तो हमने वहां कहा था कि आप एक चीज याद कर लीजिए, ये आपको काम देगा। जब हमें मूल दे देगा तो पूछ देगा कि वो समीकरण क्या होगा, तो वहां सुंदर सा फॉर्मूला हम निकाल के लाए थे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू। अब देखिए ना जी, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा दे दिया है, हमको पूछा है समीकरण क्या होगा, सीधे समीकरण दे दिया है। अब किस समीकरण की बात है, तो अगर ऑप्शन में देखिएगा तो सारे ऑप्शन में जो अधिकतम घात है वो 2 है, इसका मतलब द्विघात का ही बात किया जा रहा है। तो जब द्विघात की बात होगा डायरेक्ट इसमें डालिए, जब आपको मूल पता हो, और तुरंत निकल जाएगा। तो आइए हम लोग भी मूल को इसमें डालते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक मूल हो गया हमारा 1/2 और दूसरा मूल है 1/3 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 1/2 इंटू 1/3 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर अगर इसका एलसीएम ले लीजिएगा तो 2 3 का लघुत्तम कितना आएगा, 6, 3 दूना 6, तो द्वितीय 6, तो 3 से गुना कीजिएगा तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो 2 एकम 2 इंटू एक्स प्लस, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, कटेगा तो नहीं, तो द्वितीय 6 और 1। एक्स स्क्वायर माइनस 3 2 5 एक्स बट्टे 6x बट्टे 1/6 इक्वल टू 0। काजी ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं ना, तो इसको आप क्या कीजिए, व्यापक रूप में कन्वर्ट करिए। इसके लिए आप एलसीएम ले लीजिए, या नीचे 6 है तो अगर आपको 6 हटाना है तो सब में 6 से गुना कीजिए, क्या सारा में 6 से गुना कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर हम किसी भी इक्वेशन में अगर सभी संख्याओं में अगर दोनों तरफ किसी भी संख्या से गुना करे, भाग करे,
तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सब में कीजिएगा तब नहीं फर्क पड़ेगा। या फिर आप एलसीएम ले लीजिए, उसके बाद ठेल दीजिएगा, उसको चला जाएगा, जीरो के पास उड़ जाएगा। तो इसके नीचे नहीं कुछ, तो एक छक्के कितना हो जाएगा 6x², 6 से 6 कट गया तो 5x, और 6 से 6 तो 1 इक्वल टू 0, ये 6 जाएगा उधर तो हो जाएगा 0, तो 6x² माइनस 5x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ऑप्शन नंबर कहाँ मिलेगा? ये 6 कहाँ गया? इधर भाग में था, उधर गया गुना में, और 0 के 6 से गुना करेंगे तो कितना होगा जी? 0। कहाँ मिलेगा ऑप्शन नंबर में? 6x² माइनस का 5x और प्लस का 1 जो है ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। कितना आसान था, है ना? आइए और भी सवाल को देखते हैं, बहुत ही आसान होता है। फिर दिया है एक सवाल कि द्विघात समीकरण को ज्ञात कीजिए। कहाँ दिया है द्विघात ज्ञात कीजिए? अब तो कोई टेंशन नहीं, ऑप्शन में देखने की जरूरत नहीं, जिसका मूल एक √5 है और एक -√5। यहाँ भी हमें दो जो है मूल दिया है। अब पूछा है कि क्या होगा समीकरण, डालने दीजिए इसमें, इसीलिए तो ये बना है। मूल डालिएगा तुरंत आपको समीकरण बता देगा। अब यहाँ एक मूल √5 है, x² माइनस √5 और प्लस एक है माइनस का √5 इंटू x प्लस √5 और गुने माइनस का √5 इक्वल्स टू 0। कहिए x², प्लस और माइनस कितना हो जाएगा? 0 प्लस और माइनस कितना होगा? माइनस, और 5 को 5 से गुना कीजिएगा तो जी कितना? 25 x²। तो ये 0 लिखिए, 0 को x से गुना कीजिएगा तो कितना होगा? 0 लिखिए या छोड़ दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। -25 से कितना निकलेगा? 5। कहाँ मिलेगा ये ऑप्शन नंबर? कहाँ है जी? ऑप्शन नंबर सी में ही दिख रहा है। इसका ऑप्शन क्या होगा? सी। तो हमने द्विघात समीकरण के महत्वपूर्ण सवालों को विस्तार से देखा, कंसेप्ट से बनाया, पूरी कंसेप्ट समझ करके मैंने सॉल्व किया है, और उम्मीद है कि आप लोग भी अच्छे से इस सारी बातों को समझे होंगे, और पूरा विश्वास है, पूरा उम्मीद है कि अब इससे जो सवाल आएगा तो एक भी सवाल जो है आपसे छूटेगा नहीं, पूरा सवाल बनेगा, सही बनेगा, और आप भी जो है अपने एग्जामिनेशन हॉल में नंबर को छापेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आगे की बातों को जानने के लिए आगे की मुलाकात जरूरी है। इन्हीं चंद ख्वाबों के साथ फिर मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद। अगले क्लास में हम लोग एक नए एपिसोड की, एक नई अध्याय की शुरुआत करेंगे, और फिर हम जो है फर्श से अर्श तक जो है उन बातों को समझेंगे। तो चलिए विदा होते हैं आज के लिए। धन्यवाद।